हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जून, दिन संडे, रविवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस सम्मेलन में आज राजधानी दिल्ली में देश भर के शिक्षण और शोध संस्थानों से 1500 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे, जिन्हें पीएम मोदी संबोधित करेंगे। अच्छा, वहीं सरकार एक ऐसा प्लान बना रही है कि हमारे देश में जितने भी पावर कॉर्पोरेशन है ना, पावर एक्सचेंज, उन सभी को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा, मतलब जोड़ा जाएगा, जिससे कि ऊर्जा की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी एक तो, और दूसरा फायदा ये होगा कि देश भर में मतलब बिजली की कीमतें एक रूपता में रहेगी। अभी देश में 3 पावर एक्सचेंज हैं, तीनों को सरकार कनेक्ट करने की प्लानिंग बना रही है। अच्छा, आज से देश में उत्तर प्रदेश वाराणसी में G20 की बैठक भी शुरू होने जा रही है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू होगी और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित भी करेंगे। इसमें कई विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं। G20 के डेलीगेट्स का स्वागत करने काशी पहुंचे विदेश मंत्री। और इस बैठक में दोस्तों उत्तर प्रदेश वाराणसी में 20 बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश यूपी का विकास मॉडल जानेंगे और कई चुनौतियों पर मंथन भी होगा। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी, 11, 12, 13 जून तक। तब तक बनारस में कुछ रूट डाइवर्जन वगैरह भी रहेगा, तो ध्यान रखिए आप, है ना। वही देखिए, बड़ी खबर, OTT प्लेटफॉर्म पर एंटी टोबैको विज्ञापन के खिलाफ IAMAI ने चिंता जताई और कहा कि इस नियम का पालन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हाल ही में आपको पता होगा, समाज में तंबाकू सेवन में कमी लाने के लिए सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि मतलब शराब और धूम्रपान वगैरह के कोई सीन आ रहे हो ना OTT पर, मूवी में या वेब सीरीज में, तो उन पर अब चेतावनी दिखाना जरूरी होगा। तो इसी गाइडलाइंस पर IAMAI का ये कहना है। वहीं हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर नागेश्वरन ने भरोसा जताया और कहा कि साल 2023 में भारत की GDP 7.2% से भी ज्यादा रहेगी, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक त्वरित उपलब्धि साबित होगी। उन्होंने कहा कि लोगों की मेहनत रंग लाई। अच्छा, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का भी कहना है कि नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। मकसद है लोगों को ऑनलाइन ज्यादा प्रोटेक्ट करना। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, जल्द ही शुरू होगी दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन। 3 से 4 रुपए प्रति किलोमीटर इसका किराया भी हो सकता है। अच्छा, भारत की एक और नई उपलब्धि देखिए आप, अरब सागर में पहली बार INS विक्रमादित्य विक्रांत एक साथ समुद्र में उतरे। नेवी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज में 35 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और सबमरीन भी शामिल हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरह से भारत ने अरब सागर में दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। 35 से ज्यादा विमानों और 2 युद्धपोतों के साथ युद्धाभ्यास किया। वहीं दोस्तों, हाल ही में हुए उड़ीसा रेल हादसे पर देखिए, CBI ने बहनगा रेलवे स्टेशन को सील कर लिया। अब यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। CBI ने जरूरी दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया। इस हादसे के पीछे CBI की अब जांच पड़ताल चल रही है कुल मिलाकर के। उम्मीद है बहुत जल्द इसका खुलासा भी हमारे सामने देखने को मिलेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से देखिए अच्छी खबर आ रही है कि फोन कॉल्स को भी अब आप टीवी पर ही रिसीव कर पाएंगे, मतलब टीवी के जरिए भी फोन से बातचीत कर पाएंगे। एंड्रॉइड TV 14 बेटा में ये नया फीचर भी जोड़ा गया है। अच्छा, वही दोस्तों, कनाडा में 700 पंजाबी स्टूडेंट्स के मसले पर अपडेट आ रहा है कि भारतीय छात्रों ने टोरंटो में प्रदर्शन किया, तो उसके बाद कनाडा सरकार ने 700 स्टूडेंट्स के डिपोर्टेशन वाले आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्यसभा सांसद और भारतीय उच्चायोग के दखल के बाद छात्रों को ये राहत मिली है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के पाटन पहुंचे और वहां उन्होंने भाषण में कहा कि राहुल बाबा जब भी वेकेशन के लिए विदेश जाते हैं, वहां भारत की बुराई करते हैं। अच्छा, वहीं भारत के लिए एक और अच्छी खबर आ रही कि जल्द ही इंडिया को नाटो देशों वाली टेक्नोलॉजी देगा अमेरिका। इंडो अमेरिका संबंधों का नया दौर जारी हो चुका है और अभी पीएम मोदी इसी महीने अमेरिकी यात्रा पर भी जाएंगे, तो इसमें भी कई समझौते हो सकते हैं। अच्छा, हमारे देश के नए संसद भवन में जो अखंड भारत की तस्वीर लगाई गई, तो उस पर जो बवाल मचा हुआ है, उस मुद्दे पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि उसके पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो इस बात को समझ सके। अच्छा, अयोध्या के राम मंदिर पर अपडेट आ रहा दोस्तों कि नवंबर महीने से ही NRI भी राम मंदिर में अंशदान कर पाएंगे, डोनेशन दे पाएंगे। मतलब हालांकि अभी भी हमारे देश से ही काफी अच्छा डोनेशन मिल रहा है। 1 महीने का 1.5 करोड़ का चंदा राम मंदिर को मिल रहा है, जिससे कि ये साफ साफ पता चलता है कि देश के लोगों में प्रभु श्री राम के लिए कितनी जगह है दिल में। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्वोत्तर रेलवे के 4 स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र की सुविधा मिलेगी और प्लान है कि देश में कुल 50 रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जहाँ लोगों को सस्ते में दवाइयाँ मिल सकेगी, है ना। और वही देखिए, भारत के विकास पर अच्छी खबर, इस साल भारत आ रहे 24 ग्लोबल ब्रांड। दुनिया के 5वें बड़े मार्केट में इंटरनेशनल कंपनियां भी निवेश कर रही हैं, जिससे कि ये साफ साफ पता चलता है कि हिंदुस्तान की GDP इकोनॉमी अब कितनी अच्छी बढ़ने वाली है, क्योंकि कई विदेशी कंपनियां जल्द ही भारत में अपने प्रोडक्शन प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। एटलीस्ट देश का विकास होगा, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, राइट। इसका कुछ आंकड़ा आप देख सकते हैं, साल 2022, 21 और 20 में कितनी विदेशी कंपनियां आई, जबकि साल 2023 में 24 से ज्यादा तो अभी आ चुकी है। और देश में आर्ट यानी कि कला पर भी अच्छी खबर आ रही कि देश का आर्ट मार्केट भी पिछले 30 साल में 600 गुना बढ़ा। साल में रजिस्टर्ड ऑक्शन सेल 3000 करोड़ रुपए से पार हुई। पिछले 1 साल में ज्यादा बिक्री हुई आर्ट यानी कि कलाओं की, जैसे पेंटिंग्स हो गई, मूर्ति वगैरह हो गई, ETC, है ना। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है, भारतीय हॉकी टीम जूनियर विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। जापान को 1-0 से हराया और जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया। अच्छा, देश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही दोस्तों, युवा पोर्टल पर आपको सारी करियर संबंधित जानकारी मिल जाएगी। हमारे देश के खेल मंत्रालय
मंत्रालय की तरफ से युवाओं के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। इसका नाम है yuva.gov.in। तो इस पोर्टल का उद्देश्य ये है दोस्तों, कहने का मतलब युवाओं को अब करियर या अन्य जानकारियों के लिए ऑनलाइन अलग अलग साइट खोलने की जरूरत नहीं होगी। अब एक ही जगह पर सभी तरह की जानकारी मिलने से युवाओं के समय की भी बचत होगी। इस पोर्टल पर जाओगे आपको तो काफी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, देश के आम आदमी के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों की सोने की ज्वेलरी असली है या नकली है। कहने का मतलब रियल गोल्ड की पहचान अब आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। इसके लिए भी भारत सरकार की तरफ से एक मोबाइल ऐप बनाया हुआ, नाम है इसका BIS केयर ऐप। ये देख सकते हैं आप वीडियो में। इस ऐप को खोलोगे आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो ज्वेलरी के पीछे हॉलमार्किंग लिखी हुई होती है ना, उस हॉलमार्क नंबर को आप इस ऐप में डाल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये ज्वेलरी फला ज्वेलर्स के द्वारा बनाई गई है, कितने कैरेट की है, असली है या नकली है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी हुंकार भरेगी। 1 लाख लोगों के इसमें शामिल होने का अनुमान है। वहीं देखिए एलोन मस्क का अगला प्लान, कंटेंट क्रिएटर्स को विज्ञापन के लिए पैसा देगा ट्विटर। एलोन मस्क ने कहा कि फर्स्ट ब्लॉक में टोटल $50 लाख का पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, निवेशकों के लिए अपडेट है कि अगले सप्ताह तक 4 IPO लॉन्चिंग की लाइन में है, तो जल्दी इन 4 कंपनियों के IPO लॉन्च हो सकते हैं अगर आप भी अपने पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो, है ना। वहीं रिलायंस जियो की तरफ से 5 नए प्लान लॉन्च किए गए जिनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा तो मिलेगा ही, साथ में जियो सावन प्रो का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अब ये टेबल में आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी कि कितने कितने रुपए वाले प्लान हैं जिनमें आपको डेली डेटा 1.5 GB 2 GB मिलेगा अलग अलग प्लान में। इनकी प्राइस और वैलिडिटी भी आप देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल डिटेल में वीडियो डाला, अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो इन 5 नए लॉन्च हुए प्लान के बारे में इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए, मारुति सुजुकी की नई अल्टो टूर H1 लॉन्च हो चुकी है और कंपनी का कहना है कि 34 से ज्यादा का माइलेज देगी है। इसकी शुरुआती कीमत 4,80,000 रुपए। वहीं देखिए राजस्थान में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व वर्चुअल रियलिटी के साथ हड्डी के मॉडल पर घुटना बदलने की सर्जरी पर कार्यशाला शुरू होने जा रही है। राजस्थान के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इसका कल ही आयोजन किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में 15 नए फ्लाईओवर बनेंगे और रेलवे ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे, जिसमें भोपाल में 2 और इंदौर में 4 बनेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि लाडली बहनों को अभी 1,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही 3,000 रुपए मिलेंगे। सीएम ने लाडली बहना योजना की पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करते हुए ये घोषणा की है और एक नियम में बदलाव किया कि अब 21 साल की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 1.25 करोड़ बहनों के खातों में 1,000 रुपए भी डाले इस योजना के तहत और जल्दी इसकी राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा, है ना। मतलब अब महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीना मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत दिए जाएंगे। अच्छा, वैसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भी देखिए चीतों की मौत के बाद फैसला लिया गया कि अब 24 घंटे चीतों की निगरानी रखी जाएगी ताकि चीतों को किसी तरह की कोई समस्या दिक्कत आती है, रोग वगैरह आता है तो उनको बचाया जा सके। अच्छा, वही खबर है कि राजस्थान में 80,000 सरकारी कर्मचारी 2 महीने से हड़ताल पर हैं। प्रशासनिक कामकाज भी इसके चलते ठप पड़ा हुआ है। हड़ताल के कारण जमीन, मकान, दुकानों वगैरह की रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है क्योंकि कई अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं। इनकी कुछ मांगे हैं वेतन भत्ते से संबंधित, इसी को लेकर ये हड़ताल पर चल रहे। देखते हैं अब राजस्थान सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए खबर की अमरनाथ यात्रा इस बार 62 दिन चलेगी। पहली बार जितेंद्र सिंह बोले कि सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दूं अगले महीने 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी जो 31 अगस्त तक चलेगी। वहीं पहलवानों के मुद्दे को लेकर देखिए दोस्तों, साक्षी का कहना है कि हम पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा और ये मुद्दा सुलझने तक एशियन गेम्स भी नहीं खेलेंगे। बजरंग ने कहा कि सरकार बृजभूषण की गिरफ्तारी को तैयार नहीं है। साक्षी मलिक ने फाइनल ये कह दिया कि हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये मुद्दा सुलझ जाएगा। हालांकि दोस्तों एक नाबालिग लड़की को लेकर जो मसला चल रहा ना, उसके दादा दादी का यह कहना है, भास्कर के द्वारा जब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट निकाली गई तो उनके दादा दादी बोले कि रेसलर पोती नाबालिग नहीं है, बृजभूषण को फंसाया गया। 2004 में बेटी पैदा हुई थी, पिता ने धमकी वगैरह भी दी थी कुछ यूं। अच्छा, मणिपुर राज्य में जो हिंसा चल रही है उसको रोकने के लिए सरकार ने एक शांति समिति भी बनाई है जिसका अध्यक्ष मणिपुर के राज्यपाल को बनाया गया। और देखिए मणिपुर में सुरक्षा बलों ने काफी ऐसे हथियार वगैरह भी बरामद किए, है ना। और मैं देखिए मेडिकल साइंस से बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि 60 साल की मेहनत से कम होगा श्वसन रोगों से मृत्यु का खतरा। दरअसल 2 ऐसी वैक्सीन जिनको पिछले 60 सालों से डेवलप किया जा रहा और अब ये कंप्लीट होने के कगार पर है, जिसके चलते मतलब कई सारे घातक श्वसन संक्रमण संबंधित बीमारियां जो है ना उनसे बचा जा सकेगा इस वैक्सीन के बाद। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA की ओर से इन वैक्सीन को मंजूरी भी मिल चुकी है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन एनर्जी, इस तरह की सुविधाओं से लेश एयरपोर्ट बनाया जा रहा है नवी मुंबई में। जल्दी ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए आप, BCI ये निर्धारित नहीं कर सकती कि केवल मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेजों से ग्रेजुएट ही वकील के रूप में एनरोलमेंट कर सकते हैं। ये मतलब BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय नहीं कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक के लिए सहमति वापस लेना कोर्ट की अवमानना नहीं है।
है ना। और वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी वाराणसी में सोवा रिगपा, जो कि एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसका उद्घाटन करेंगे। महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ से तिब्बत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति वाराणसी से आम जन के लिए शुरू होने जा रही है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे जल्दी। अच्छा, वहीं भारत के स्टार्टअप ग्रोथ पर भी डेटा आ रहा है कि भारत दुनिया का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। पीएम मोदी के कार्यकाल में बीते 9 साल में स्टार्टअप्स की संख्या 300 गुना तक बढ़ी है और यूनिकॉर्न भी काफी ज्यादा बन गए हैं। अच्छा, राजस्थान सरकार की प्लानिंग देखिए, देश के 50,000 किसानों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ये उन किसानों को मिलेंगे जो जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे ना, उन किसानों को राजस्थान की गहलोत सरकार 5-5 हजार रुपए अनुदान देने की घोषणा की है ना। और वहीं गर्मियों में हेल्दी रहने के लिए सरकार की तरफ से कुछ बीट द हीट टिप्स जारी किए गए। गर्मियों में आप भी इन टिप्स को फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। हाई प्रोटीन खाने से परहेज करें, दोपहर में खाना खाने से बचें, खिड़की दरवाजे घर के खुले रखें ताकि वेंटिलेशन अच्छा रहे, बासी ज्यादा पुराना खाना ना खाएं, चाय कॉफी और कार्बोनेट ड्रिंक से थोड़ी दूरी बनाएं गर्मी में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, हर साल हमारी सरकार प्रदेश में 16 लाख सरकारी और प्राइवेट नौकरियां देगी। ये मतलब युवाओं के लिए योगी सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान किया गया। इसके अलावा भी सीएम योगी ने कल कहा कि पहले की सरकारें किसान पर गोलियां चलवाती थी। लखनऊ में वो बोले, भाजपा सरकार ने 5 साल में 2,13,400 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान भी किया। अच्छा, वहीं IIT BHU के वैज्ञानिकों ने एक गजब की तकनीक तैयार की। देखिए आप, हाइब्रिड सिस्टम पर आधारित। अब बिना एडेप्टर के भी मोबाइल और टैबलेट को चार्ज किया जा सकेगा। मतलब स्विच बोर्ड में सिर्फ केबल लगा करके ही मोबाइल, लैपटॉप वगैरह डायरेक्टली चार्ज हो जाएंगे। चार्जर की या एडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो ना। और इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि ये स्मार्ट ग्रिड सिस्टम सौर ऊर्जा और बैटरी तीनों से ही संचालित होगा। उम्मीद है भविष्य में डिवाइसेज में ये टेक्नोलॉजी हमें देखने मिले। वहीं असम राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। असम में चाय के 200 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की तरफ से किसान भाई लोगों को कृषि आय टैक्स पर छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले 3 साल तक कृषि आय यानी कि खेती से होने वाली इनकम कमाई पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस साल 1 अप्रैल से लेकर अगले 3 साल तक ये किसानों को छूट मिलेगी। वहीं देखिए, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा फैसला, अनियमित शिक्षकों को पक्का किया जाएगा, जिससे कि पंजाब के 14,000 से ज्यादा टीचर्स को फायदा होगा। 14,239 तो शिक्षकों की नौकरी पक्की होगी। इस संबंध में पंजाब की भगवंत मान सरकार 19-20 जून को विधानसभा का विशेष सत्र भी पेश करेगी और शिक्षकों के अलावा भी 1800 से ज्यादा डॉक्टर और नर्सों की भर्ती की भी घोषणा की है। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान का कहना कि इस साल पंजाब सरकार भी इंटरनेशनल योगा डे मनाएगी। 20 जून को पंजाब के जालंधर में योगशाला का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। अच्छा, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर गए। वहां उन्होंने कहा कि हम लोग राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि समाज बनाने के लिए करते हैं। वहीं दोस्तों, आपकी नींद को लेकर एक बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है। शोधकर्ताओं ने चेताया कि गहरी नींद अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आपका दिमाग समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा, डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ता है और इसीलिए रोजाना अच्छी हेल्दी नींद लें। ये बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी अच्छी प्रोडक्टिविटी दे इसके लिए। वैसे अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे दोस्तों अपन इस वीडियो में, बने रहेगा मेरे साथ। लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं और आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो कर लो, क्योंकि रोजाना इस पर आपको ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें एक ही वीडियो में मिल जाती हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही देना और अगर आपका दिल करे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आपके DLS भाई की मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही देना। चलिए मौसम समाचार पर आगे बढ़ते। देखिए, चक्रवात तूफान बिपरजॉय अगले 24 घंटे में और तेज होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इस तूफान को लेकर कई राज्यों में चेतावनी भी जारी की गई है। मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में बारिश की भी संभावना इस तूफान के चलते। गुजरात के तट से टकराएगा जल्दी ये तूफान और इसके चलते समुद्र में ऊंची लहरें भी उठने लगी हैं। इस तूफान के चलते और भी कई राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अगले 1-2 दिन में गुजरात पहुंच ही जाएगा तूफान। वहीं हरियाणा राज्य के भी 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। जिंद, टोहाना में तूफान के साथ बादल भी बरसने लगे, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, केरल राज्य से मानसून की एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और रेड ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार में बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना है। वहीं तटीय उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में भी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, राजस्थान, गुजरात, विदर्भ, तमिलनाडु वगैरह में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। अच्छा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर अपडेट है दोस्तों कि अफ्रीका में सूखा पड़ने की आशंका 100% बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान तेजी से बढ़ रहा, फसलें जल रही हैं और वहां जानवरों की भी काफी मौतें हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से अफ्रीकी देशों में सूखा पड़ रहा है अभी। अच्छा, वहीं आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए मैं आपको सप्ताह भर का रेट बता देता हूँ। 2500 रुपए तक गोल्ड सस्ता हुआ इस सप्ताह और अभी गोल्ड की कीमतें कई जगहों पर देश में 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे आ गई है। हालांकि चांदी अभी भी वही रेट में चल रही जो मैंने आपको कल बताया है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, नीट यूजी रिजल्ट पर अपडेट आ रहा कि अगले सप्ताह जारी हो जाएगा रिजल्ट, एनटीए की तरफ से दी गई जानकारी। वहीं राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी ने कसा शिकंजा। राजस्थान के एक और मंत्री और 2 कांग्रेसी नेताओं पर अब नजर रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड स्टूडेंट्स को परीक्षा में पास होने का एक और मौका दिया
जाएगा। 6 जुलाई से छत्तीसगढ़ बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा शुरू होगी। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2417 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ITI एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं। आप इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और बाकी बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पर भर्ती निकली हुई है, मैंने आपको बताया था। इसके बारे में 21,391 टोटल पद है। 20 जून से आप आवेदन कर पाएंगे। 20 जुलाई लास्ट डेट है। अच्छा, CUET PG एग्जाम पर अपडेट है। कल 12 जून के एग्जाम पर सिटी इंटीमेशन स्लिप भी जारी हो चुकी है। अच्छा, CBSE CTET के फाइनल एग्जाम डेट वगैरह भी जारी हो चुके हैं। ये महत्वपूर्ण तारीखों की सूचना आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक नया नियम लागू हो गया। अब परीक्षा में स्थानीय भाषा में भी उत्तर लिख सकेंगे विद्यार्थी। शिक्षक किताबों का अनुवाद करेंगे। ये विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों के लिए यूपी शिक्षा विभाग की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, आयुष्मान योजना पर खबर है कि 100 से ज्यादा अस्पतालों के 10 करोड़ फंसे हुए हैं। इलाज के बाद डॉक्टर रुपये के लिए परेशान हो रहे हैं। ये सिर्फ गोरखपुर जिले का आंकड़ा है। वहीं फेसबुक मैसेंजर में जल्दी आपको AI फीचर मिल सकता है। मेटा ने इस पर टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। AI फीचर से होगा ये कि आप किसी से चैट कर रहे हो ना, तो किस टॉपिक पर बात करनी है, आपको क्या बात कहनी है, ये सब कुछ आपको AI खुद सजेस्ट कर देगा। अच्छा, देश के IGI एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा ऐप के बिना मिलेगी फास्ट ऑन बोर्डिंग सुविधा। यात्रियों का इससे 25 मिनट का समय बचेगा। अच्छा, कर्नाटक में आशा कार्यकर्ता और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। समय पर होगा वेतन भुगतान। मंत्री ने निर्देश दिए, खाते में आएगी राशि। कर्नाटक के ये कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। अच्छा, चंडीगढ़ प्रशासन ने देखिए 6202 व्हीकल रजिस्ट्रेशन का टारगेट रखा है। जुलाई के पहले सप्ताह के बाद चंडीगढ़ में पेट्रोल 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वहीं 48 घंटे झारखंड राज्य बंद का ऐलान किया गया। सड़क पर सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। बंद की अपील करने सड़क पर उतरे छात्र, टायर जलाकर रास्ता भी रोका। झारखंड राज्य की स्थानीय नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से 48 घंटे बंद का आह्वान किया गया। वहीं राजस्थान सरकार ने फैसला बदला। अब महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं दिए जाएंगे, बल्कि सीधे उनके खातों में मोबाइल के लिए पैसे भेजे जाएंगे। आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर राजस्थान की गहलोत सरकार महिलाओं को ये तोहफा देगी, जिसके तहत प्रदेश की लगभग 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में स्मार्टफोन खरीदने के लिए सीधे राजस्थान सरकार की तरफ से रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। पहले मोबाइल देने की घोषणा थी, लेकिन अब सीधे खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे, है ना। और वह देखिए उत्तर प्रदेश आगरा ताजमहल में बदले गए उत्तर पश्चिमी बुर्जी के पत्थर, 45 लाख रुपए की आई लागत। अच्छा, वैसे यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक नया नियम बना दिया। पहले 45 मिनट का एक वीडियो देखना होगा और फिर परीक्षा देनी होगी, तभी आपका DL आवेदन फॉर्म अप्लाई होगा। वहीं दोस्तों, खाने पीने की चीजों को लेकर सावधान रहें। देखिए, राजस्थान के जयपुर में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। सरस सहित कई ब्रांडेड कंपनियों के नाम से मार्केट में ये सप्लाई करते थे घी। 3000 लीटर घी भी बरामद हुआ। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। जयपुर के चांदपोल इलाके में ये अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई। कभी भी घी वगैरह खरीदे या खाने का सामान खरीदे तो ऑफिशियल एजेंसी या ऑफिशियल स्टोर से ही खरीदें। बाकी बाजार में आपको नकली मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं राजस्थान में देखिए 100 आयुष चिकित्सालयों और औषधालयों में यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। अच्छा, एम्स दिल्ली में एक और नई सुविधा ऑनलाइन कर दी है। डिस्प्ले बोर्ड पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एम्स में आवास आवंटन की प्रक्रिया को अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अच्छा, वहीं दोस्तों खेल समाचार पर खबर देखिए, भारत WTC चैंपियन बनने से अभी 280 रन दूर है। विराट कोहली रहाणे नाबाद लौटे। ऑस्ट्रेलिया ने दिया 444 का टारगेट। इंडिया का स्कोर अभी 164/3 है। अच्छा, वहीं खबर है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली के CM केजरीवाल ने जब 370 हटी थी उस वक्त बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन आज वे दूसरी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। अच्छा, हाल ही में एक कंट्रोवर्सी बन गई थी दोस्तों, आपको पता होगा या नहीं तो मैं आपको बता दूं। ChatGPT जो AI टूल है ना, उसके संस्थापक उन्होंने भारत के लिए कहा था कि AI टूल्स बनाना भारतीय कंपनियों के बस में नहीं है। उनका नाम है सैम अल्टमैन। तो उनके इस कमेंट पर टेक महिंद्रा के CEO ने शानदार जवाब दिया और वो बोले कि चैलेंज एक्सेप्टेड। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स के एक इवेंट में अल्टमैन ने भारत के लिए इस तरह की अच्छी बात कही थी। तो उसके बाद टेक महिंद्रा के CEO ने भी ChatGPT के संस्थापक को शानदार जवाब दिया कि भारत में भी पूरा टैलेंट है। अच्छा, झारखंड रांची से बिहार पटना के बीच जो वंदे भारत ट्रेन दौड़ने वाली है ना, उसका 12 जून को ट्रायल होगा। झारखंड के भी कई स्टेशनों से गुजरेगी ये ट्रेन। और वह देखिए उत्तराखंड में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इमरजेंसी बैठक की और इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वहीं दोस्तों कोलंबिया के अमेजोन के जंगलों में प्लेन क्रैश के 40 दिन बाद 4 बच्चे जिंदा मिले। अमेजोन के जंगलों में ये भटक रहे थे। इनमें एक तो 1 साल का बच्चा भी शामिल है। इन बच्चों के हौसले और जज्बे को वाकई में सैल्यूट यार। 40 दिन तक कैसे इन्होंने जंगल में सर्वाइव किया होगा इतनी छोटी उम्र में। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में बड़ी हौसला और प्रेरणा देने वाली ये खबर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेना ने दूध की बोतल और पैरों के निशान से इन बच्चों को खोजा, इनका रेस्क्यू किया। ये सभी भाई बहन है। एक प्लेन क्रैश हादसे में जो 1 मई को हुआ था पिछले महीने, उस हादसे में पायलट समेत 3 लोगों की जान चली गई थी। उसमें इन बच्चों की मां भी शामिल थी, लेकिन ये चारों बच्चे उस वक्त लापता हो गए थे। तो ये अभी जंगलों में मिले हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वह देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बारिश, आंधी और तूफान से पिछले 24 घंटों में 28 लोगों की जान चली गई। 140 लोग घायल भी हो गए। बड़ा भीषण आंधी तूफान आया देर रात। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए 11 जून का राशिफल कहता है
मिथुन राशि वालों को नौकरी या बिजनेस में जिम्मेदारी मिलेगी। कन्या और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। सिंह राशि के लोगों को गलत संगत से दूर रहने की सलाह है। कुंभ राशि के लोग प्रलोभनों पर ध्यान न दें, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। 3 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए अप्रैल 1935, मार्च 1947, दिसंबर 1937, ABCD। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।